ऐसी कथा आती है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लंका से वापस विजय प्राप्त करके लौटे तो सीता माता ने एक नियम बना लिया कि रोज एक ब्राह्मण को घर में बुला करके और भोज कराऊंगी, भोजन कराऊंगी। तो राम जी जाते थे, पंडित जी का निमंत्रण करते थे और पंडित जी महाराज जो है समय से आए, भोजन पाए और चले जाए। एक दिन सीता माता ने शिकायत करी प्रभु से कि प्रभु मैं तो इतनी मेहनत करके इतने सारे पकवान बनाती हूँ और ये पंडित जी आते हैं 2 या 4 पूड़ियां खाते हैं और चले जाते हैं, मेरी तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। आप ऐसा करो ना प्रभु कि कोई ऐसा ब्राह्मण लेके आओ जो बढ़िया ढंग से खाने वाला हो। भगवान ने कहा सोच लो। बोले सोच लिया। तो राम जी गए और राम जी ने जाकर के अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। और अगस्त मुनि का परिचय दूं आपको, इनको कुंभज ऋषि भी कहा गया है। जब कभी आप राम कथा सुनते हैं ना तो राम कथा में ऐसा वर्णन आता है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि से अगस्त मुनि से राम कथा सुनने के लिए गए। इनको कुंभज क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जन्म घड़े से हुआ है, कुंभ से हुआ है, तो इनको कुंभज भी कहा गया है। और इनकी विशेषता क्या है? इतने बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं। एक बार ये समुद्र के किनारे गए, आचमन करने लगे। जैसे आचमन करते हैं किसी नदी में जाओ और तो या किसी कुंड पे जाओ तो हम लोग आचमन करते हैं। तो अगस्त मुनि आचमन करने लगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। और तीसरी बार में जैसे ही किया नारायणाय नमः, पूरा समुद्र पी गए। बोलो राधे राधे। पूरा समुद्र पी गए, समुद्र खाली। आप विचार करो, जो पूरे समुद्र को पी गया उसका पेट भरना कोई साधारण बात है? राम जी ने जाके ऐसे कोई निमंत्रण दिया, महाराज आज आप हमारे घर पधारो। आ गए, आसन पे विराजमान हुए। अब सीता माता का तो रोज का ही नियम था, वही छोटी सी थाली, हवा में छोटी छोटी सी कटोरियां, थोड़ा थोड़ा सब सामान, गरम गरम 4 पूड़ियां, लो महाराज पाओ। अब अगस्त मुनि ने पहले थाली देखी, फिर राम जी की ओर देखा। तो राम जी ने इशारा कर दिया, महाराज जी ढंग से खाना, ढंग से। अगस्त मुनि बोले बस प्रभु आपकी आज्ञा लेनी थी, अब आज्ञा मिल गई है तो आनंद होगा। और देखिए अगस्त मुनि बोले, बिटिया जी बाबा, बोले मैं बहुत देर से सोच रहा हूं कि तुम्हारी इन छोटी छोटी कटोरियों को अपने कान में डालूं कि नाक में डालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे महाराज ऐसा क्यों कहते हो? तो अगस्त मुनि ने कहा, बेटी अगर भोजन कराना तो ढंग से कराओ, छोटी छोटी कटोरियों से अपना काम नहीं चलेगा। आहा, बड़ी प्रसन्न भई जानकी माता कि चलो ऐसे कोई पंडित जी ब्राह्मण आए तो सही। और महाराज अगस्त मुनि के लिए सीता माता ने एक बड़ी सी परात उठाई, परात में बड़े बड़े कटोरा धर दिए, सारा सामान भर के रख दिया और 5 किलो पूड़ियां इकट्ठी, लो महाराज अब पाओ। सोचा अभी घंटा आधा घंटा तो लगेगा ही। और परोस के सीता माता रसोई तक नहीं पहुंच पाई, मैदान साफ। अब दोनों काम हो रहे हैं, बनाती भी जा रही हैं और परोसती भी जा रही हैं। दोपहर के 12 बजे भोजन प्रारंभ हुआ, रात्रि के 12 बज गए पर महाराज जी का पेट नहीं भरा। सीता जी ने गणेश जी का आह्वान किया, अब आप ही कृपा करो। गणेश जी आए और गणेश जी ने जब यात्रा प्रारंभ करी तो रिद्धि सिद्धि को संग में ले आए। हलवाई बन के आए गणेश जी। गणेश जी बनाते जा रहे हैं, सीता माता परोसती जा रही। 3 दिन पूरे हो गए, पेट नहीं भरा। तब जो है गणेश जी को थोड़ा क्रोध आया और जो बर्तन थे भंडारे के उठा के फेंकना चालू किया। बोलो राधे राधे। बर्तन होता ना, जैसे कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, खाई जा रहा है, खाई जा रहा, खाई जा रहा, बंद ही नहीं हो रहा, तो सबसे बढ़िया तरीका एक थाली उठा के पटक दो। आवाज होगी तो उसको लगेगा कुछ तो मामला गड़बड़ है। फिर भी ना सुधरे तो दोबारा फिर पटक दो। अपने आप जान जाएगा कि बस भैया शांत ही हो जाओ, उसी में लाभ है, नहीं पता नहीं क्या होगा।
पर ऐसा करना नहीं। बोलो राधे राधे। गणेश जी बोले सीता माता से, ना माता जी, ना जाने कितने जन्मन को भूखो ब्राह्मण है, हम तो इसका पेट नहीं भर सकते। चले गए गणेश जी। गणेश जी चले गए महाराज। और उसी समय जो है, बात कहें, कहो कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। 3 दिन से देख रही हूं आपने एक गिलास भी पानी नहीं पिया। माताएं बड़ी चतुर होती हैं। सोचा कि अगर ये पानी पिएंगे तो भोजन थोड़ा कम करेंगे, लेकिन अगस्त मुनि तो अगस्त मुनि है। क्या बोले बिटिया, जब आधा भोजन हो जाएगा फिर मैं पानी पी लूंगा। अरे राम राम राम। सीता माता बोली 3 दिन पूरे हो गए, अभी तक आधा ही भोजन नहीं हुआ। तो सीता माता ने राम जी की ओर देखी, प्रभु आज खाई सो खाई, और आगे से यदि कभी खाएं तो राम दुहाई, अब कृपा करो। भगवान ने इशारा कर दिया अगस्त मुनि को, प्रभु बस। अगस्त मुनि बोले बिटिया आप पानी लाओ। सीता जी चक्कर में पड़ गई कि जो व्यक्ति 3 दिन लगातार भोजन करने की क्षमता रखता है, उसके लिए 2-4 टैंक से तो काम चलने वाला है नहीं। और जो समुद्र को ही पी गए, उनकी प्यास कौन बुझा सके। पानी भी इतना घर में नहीं था। तब राम जी ने निवेदन किया कि सरकार आप तो योगी हैं, तपस्वी हैं, और योगी तो जन्मों जन्मों तक प्यासे रह जाते हैं, युगों युगों तक प्यासे रह जाते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि अभी प्यासे रहो, आगे जब द्वापर युग आएगा मैं लीला पुरुषोत्तम बन के लीला करूंगा, उस समय इंद्र लीला में बरसात करेगा, और वो जितना पानी बरसाए श्रीमान जी उसे आप पी लेना, आपकी प्यास बुझेगी और मेरी व्यवस्था बन जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। सो अगस्त मुनि पानी को पी रहे हैं। अब ब्रजवासियों ने कहा भगवान को, कन्हैया लाला तेरी अंगुरिया दुख रही होगी, इसमें दर्द हो रहा होगा, अपनी अंगुरिया को हटा के थोड़ा जलपान कर ले, थोड़ा आराम कर ले, विश्राम कर ले, तब तक हम गिरिराज जी को साधें। भगवान बोले तुम्हारी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है जो तुम गिरिराज जी को साध सको। ब्रजवासी बोले अच्छा, मतलब हमारी लाठियों में ताकत नहीं? भगवान बोले बिल्कुल नहीं। भगवान जान गए ये मानेंगे नहीं, बड़े जिद्दी हैं। तो भगवान ने क्या किया, अंगुली को हटाया नहीं, थोड़ा खिसकाया, और जितनी अंगुरिया खिसकी महाराज उतने गिरिराज जी खिसके, क्योंकि वजन तो अंगुरिया ही पे था, उतने गिरिराज जी नीचे घुमाए। और जैसे गिरिराज जी नीचे घुमाए तो अब असली वजन लाठियों पर पड़ा, तो चट 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 करके सारी लाठियां टूट गईं। ब्रजवासी चिल्लाए, गए गए गए, साधो साधो साधो। भगवान ने फिर अंगुरिया लगाई। सारे ब्रजवासी भगवान को देख रहे हैं। क्यों रे कन्हैया, भैया आज तो बतानी पड़ेगी कि तेरी अंगुरिया में इतनी ताकत आई कहां से। तो भगवान क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो